हमारे कविराज सम्मानी श्री धनीराम जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और भी तो इस पावन धरा में अपन ने सुना है कि कई बार मुकाबले हो गए, कई कवि बंद गए हैं, मगर हमारे धनीराम भाई को इतनी ठिकानों पक्को अनुदाई है, इसलिए उनके पक्को नॉलेज भी है कि यहाँ क्या गाने से सगा समाज प्रसन्न होते। इसलिए हमने कहा कि ये पहले तो गाओ, पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा है। मोह तो नॉलेज है नहीं है ये बारे में। छोटे भाई ने कहा कि बट्टे डरने की बात नहीं है, कहीं अच्छी दम से गाने है। तो मोहे डर लगा था भैया, इसलिए डर लगा थे कि गायकी में कोई त्रुटि नहीं हो जाए, क्यों डर लगा, तो बाकी और कुछ डर नहीं लगे। क्योंकि जहाँ जे सभा में धर्माचार्य बैठे हो उनके आगे अपन लोग का गा है और का बता है, मामा की आगे मम्मी और की बताओ तो क्या बात क्या बड़े भाई। मगर छोटे भाई देखो जरा, कमल सम दिल खिल रहा है, जग गए हमारे भी भागित गावेरे मेले। जहाँ प्रत्येक वर्ष इस थाना में परम शक्ति बड़ा देव की विशेष पूजन अर्चन होती है। और इस साल भर के बीच में अगर कोई के कुछ दुख तकलीफ अगर हो जाए तो वे भी इतने माथ और टेक के चले जाओ तो वे भी स्वस्थ होके जाते हैं। और जिनकी भी मनोकामना पूर्ण भई है वे आज के दिन आते हैं और परम शक्ति बड़ा देव के चरणों में जे कुछ बना सो लियो प्रभु, जब तुम्हारी भेंट और हमारे बाल बच्चे खुशी खुशी, ये सही बात है। तो जहां जहां परम शक्ति बड़ा देव की विशेष पूजा होती है, ये संगीत के कार्यक्रम क्यों रखे जाते हैं छोटे भाई, क्यों रखे जाते हैं? इसका मेन कारण धर्माचारी बैठे कोपार बाबा के संगीत गुरु, अरे हीरा सुखा महाराज, अरे ये सेवक पे करने गया मोरी रख नहीं पर है। देखिए छोटे भाई ने कहा हमारे सतरंगी ध्वजा जो लहरा रही है, सात ही कलर क्यों है इसका भी विशेष कारण है। 5 भी हो सकते, किसी में 3 भी, कोई में 2, कोई में 1 ही कलर का भैया, पर यहाँ सतरंगी ध्वजा क्यों लहरा रही है? 7 का मेन कारण है। कहते हैं कि 7 कुल होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, 7 ऋषि होते हैं, 7 पाताल होते हैं और 7 ही रंग की ध्वजा। छोटे भाई और देखो 7 की गिनती कितनी मनोहर है गौड़ी ग्रंथ में। और प्यान परखैया और भिमाल पेन सो
सात ही। ताली बजाना पर यार भैया, इनकी गिनती भी सात ही है। क्या दादा सही बात है कि नहीं? जो बेमाल पैर है इनकी गिनती भी सात ही है। छोटे भाई 5 दीपक क्यों जल रहे हैं? इसका भी विशेष कारण है कि 5 बहन उनकी हती, सबसे हल्की खेरुदाई कहला, और गांव गांव में जा बसी, वे आनंद कहो मन धन से अक्षय भंडार भरे रहे। बोल साचे दरबार की सेवा सेवा सेवा। हरे धर्म के बस रहते हैं और दुनिया में जाहर हो रो नाम गोंड जिन्हें खेरे के। छोटे भाई तुम हमें कह रहे थे कबड्डी डालने की कैसी बात नहीं, अच्छी से गाने, और तुम ऐसे नेक गा रहे थे कि सब कोई की वहां से फूल रही थी, तुम काय झटपटाते रहे थे। अच्छी मुस्कुरा के गाओ, तुम तो ठिकाना आए तुम्हारा, तुम कौन से डरा रहे थे? दुनिया में जहर हो रो नाम गोंड जिनके कहते, गोंड कोई छोटो मोटो नाम नहीं है। गोंड GOND गोंड, जनरेशन ऑफ नेचर डिफेंडर, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं उनको गोंड कहते हैं। अब तो ताली बजाओ और बड़े भाई, कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। हमें तो कोई कह दे जब जाने गोंड, पटेलों है तो कोई कह दे, क्षत्रिय हो कोई कह दे, कभी जो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, अगर प्रकृति की रक्षा नहीं हुए तो फिर संसार चलवे वारों नहीं है। तो जनरेशन ऑफ नेचर डिफेंडर, जो प्रकृति की रक्षा करें वो तो गोंड कहेगा भी। जब से सृष्टि की रचना भई और तबाई से लहे होता और सेवा जिनको मूल मंत्र सुनो जय बोलो
ये तो अपने सौभाग्य है कि ऐसे महान थाना में हम जैसे मूर्ख गवैयों के खड़े होने को गावे को मौका मिल रहा है। और जो दरबार में जहाँ धर्माचार्य बैठे हैं, जिनने हमने सुना है कि इस क्षेत्र में कई महान पुराण भी कर रहे हैं, भागवत भी कर रहे हैं, उनके सामने अगर गावे को मौका मिल जाए कितनी बड़ी बात है। क्या भैया, गौड़ी ग्रंथ जो है, ईमानदारी से बताओ मैं तो नहीं जानू ये कहना, और मैं तो कहा इतने आदि से बैठे भी ज्यादा नहीं जाना हूँ, क्योंकि कोई छोटो मोटो ग्रंथ है नहीं है। जब से सृष्टि की रचना भई है तब से वह गुणगान गाथा, अभी तक कोई ऐसा कभी पैदा नहीं हुआ कि उनकी गुण गाथा गा देगा भैया। पर जितनी जे पे बन रही, जितनी जे के मिली उतनी भैया आपके लोगों के बीच में अपन अहरे जचे दुनिया में निहारे, जचे दुनिया में और सबसे अदगई दिखलाए, सुनो जे पीरे गमे जा। एक हमारे में टेक बनाई थी कि दुनिया में चर्चा हो रही है, जय सेवा जय बड़ा। हजार की भीड़ में अगर एक बच्चा भी पीला गमछे वालों मिल जाए तो समझ जाना कि बड़ा देव को पुजारी। गमछा तो कई किस्म के, जो में डाले ये की भी कोई कीमत है, सब कछुओं की कीमत, हरीले गमछा की भी कीमत, पीले की भी कीमत, पर पीले की ज्यादा कीमत क्यों है? 56 प्रकार के भोजन बना लेना, हल्दी ले डालने, भोजन कैसे लगे? कहा दादा बताओ। अबे शारदा माई के अपन ने पूजा करी, चावल में अगर हल्दी नहीं मिले है तो का सम्मान हुए कब? सूर्य की किरणें भी पीली होते हैं, और कैसे कोई जावे भूल, घोड़ी पूजा में चढ़े रहे, सुन लो महुआई को। पीले की वर्णनता अगर कभी लोग गाल लगे तो रात भर पीले पीले जैसे अंतरा खत्म न हो और दूसरे दिन फिर लग जाए, इसलिए पीले की निराली महिमा है। पीले फूल मैया के क्यों चढ़ाए जाते हैं, ये भी कारण हमारे धर्माचार्य जब सुनाते हैं तो अपन यूट्यूब में जो खूब सुने, इसलिए अपन जो गा रहे हैं ना, अपन एक अच्छी पता ना तो उसकी महानता आप जैसे महान ज्ञानियों के मुख से सुनते हैं हम लोग, और आप लोगों के क्षेत्र में गावे को मौका दिया। अरे सार समझाते प्यारे और परम शक्ति बढ़ा दे, 5 तत्वों में बसे रे। धर्माचार्य अगर गलती हो जाए तो क्षमा कर देंगे, सुबह कर देंगे कि यार गलती हो गई, दुकान पर मैं पूछ ले। कहते कि परम शक्ति बढ़ा दे, 5 तत्वों में बसने वाले। कहते हैं कि भगवान परम शक्ति दो, बड़ा दो भगवान। भगवान क्यों कहते हैं? कोई ऐसे जैसे नाम नहीं दिया भगवान। भा गा वा आ की मात्रा और ना, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु,
आसे आसमान और ना से नीर, नीर यानी होता है जल। ताली बजाओ भैया, ये है भगवान जो पांच तत्वों की जो रचना कर रहे हो, जो पांच तत्वों में बस रहे हैं, वो ही परम शक्ति बड़ा देव। जे दिन एक तत्व गायब हो और पल की लगने देर दुनिया में खलबली मच जाएगी। हो जे है बड़ो हमारे छोटे भाई ने सुनाया, शांतनु नाम के एक राजा थे जिनका एक पुत्र सरमन के समान था। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हमारी कथा आई, उनके पिता का नाम भी शांतनु था, जिनके पुत्र का नाम सरमन ही। ये तुम्हारी कौन सी कथा है? तुम्हारी अलग है, तुम्हारी अलग होगी का भैया। और उसमें भी शांतनु नाम सरमन के पिताजी को। यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म दिया, वो जिस सरमन के समान। और अब मैं देखो धनी राम भैया कौन की कथा गा रहा हूं। महान पुत्र जिससे आज भी गौड़ी वंश दीपक के समान प्रकाशित हो रहा है। अरे ज्ञान बतलाते साजा और गोल्ड वंश में सुनो पुलिस नाम के भय रानी जिनकी हिरवाती और जिनके घर जन्म लो एक लाल और फूलन बरसा हो रही कई हो रहे मानो महाराज कुल शिव के यहाँ एक महान तेजस्वी पुत्र जन्म लेते हैं, जिनकी चर्चा जैसे ही आजू बाजू गवैयों में जैसे ही सुने
कि भैया राजा की यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। सब कुछ देखने के लिए दौड़ पड़ रहे धनीराम भैया आजू बाजू क्षेत्र में। लेकिन जब परम शक्ति कोई इसे कृपा से इस धरती पे जब महान कोई शक्ति उत्पन्न होती है तो बिजली की तरह पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। बनी का यहाँ पर सियली भैया बनी का यहाँ पर और राजा के लाल की खबर पूरी दुनिया में, एकाध क्षेत्र के लिए नहीं पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि भैया राजा फुल शिव की यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। कुपार बाबा जिनको नाम है, ताली बजाना पड़ भैया, तो गौड़ी वंश के सबसे श्रेष्ठ महान धर्म गुरु उनने जन्म लिया महाराज। पुलिस की दुनिया में चर्चा फैल रही कि भैया अब तो दर्शन की लाने गोपाल बाबा जिनका और जन्मे शरद पूर्णिमा की रात अमृत सी बरसा हो रही चरणों में झुका शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में महान गोपाल बाबा का जन्म हुआ। हिंदू प्रथा में भी लिखा है कि शरद पूर्णिमा के दिन कहते कि चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। गौड़ी ग्रंथ में भी लिखा है कि जिस दिन गोपाल बाबा का जन्म हुआ उस दिन भी अमृत रूपी वर्षा। उस दिन कहते हैं कि रात्रि में अगर दूध का कटोरा रखें, अगर सुबह बाल बच्चों को पिलाओ जाओ तो जा समझ जाना का साल भर को रोग राय होने वाले। ये पुरानी प्रथा और आज भी चल रही है सियानों की। तो जिस समय गोपाल बाबा जन्म ले रहे हैं वो रात्रि में कहते कि बिजली भी कड़की है, इसलिए कड़की की गगन मंडल में खुशियां छाई हैं। अरे है आत्मा जो खिल गई है और कई अंधेरों के सुनो रोशनी जा रहे मिले। जो जीवन से बेचारे अंधा आते दुनिया के देखने के लाने तरस रहे थे, जैसा ही गोपाल बाबा के जन्म की खुशी में बादलों की गर्जना भाई, बिजली चमकी, वैसे ही प्रकाश हुआ और अंधे लोगों के तुरंत रोशनी कि चमत्कार से हो रहे और जाने जानन